नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चंदेरिया लेड जिंक सेंटर मजदूर संघ की विशाल आम सभा आयोजित की गई। इस आम सभा में श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया एवं वक्ताओं ने कहा कि श्रमिकों के हितों पर कभी भी आंच नहीं आने दी जाएगी। इस सभा में बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। चंदेरिया लेड जिंक स्मेटर मजदूर संघ एवं जिला मेटल माइंस मजदूर संघ की संयुक्त आम सभा प्लांट परिसर में आयोजित की गई। इस सभा में बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। आम सभा के आरंभ में जाने माने श्रमिक नेता स्वर्गीय बी चौधरी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कार्यकारिणी द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं आगामी योजनाओं के बारे में विचार विमर्श करते हुए कहा गया कि संगठन हमेशा श्रमिकों की समस्याओं के हल के लिए तत्पर है। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक वर्क्स फेडरेशन के इतिहास के बारे में भी वक्ताओं ने जानकारी देते हुए श्रमिकों को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए संगठन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सावचेत किया और सावधान रहने की भी अपील की। वक्ताओं ने कहा कि पूरे देश में हिंदुस्तान जिंक वर्क्स फेडरेशन के प्रयासों से कंपनी के श्रमिकों को सर्वाधिक वेतन दिया जाता है और सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आगामी LTS के बारे में भी जानकारी दी गई एवं कहा कि संगठित रहेंगे तो बेहतर समझौता कर सकेंगे। सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। गत दिनों पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती का आयोजन किया गया था और इसी परीक्षा के तहत उदयपुर में फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया रविवार को होगी, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की काफी अधिक भीड़ रही, जिसमें कई युवतियां भी शामिल थी एवं विशेषकर उदयपुर जाने वाली अधिकांश बसें खचाखच भरी हुई देखी गई। उदयपुर में रविवार को पुलिस कांस्टेबल के लिए होने वाली फिजिकल परीक्षा यानी कि शारीरिक प्रशिक्षण के कारण चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर शनिवार को काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। पुलिस कांस्टेबल के लिए गत दिनों हुई भर्ती के बाद रविवार को उदयपुर में अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके तहत उनके शरीर की विभिन्न तरह की जांच के साथ ही फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। इस परीक्षण एवं फिजिकल टेस्ट के लिए चित्तौड़गढ़ से शनिवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उदयपुर के लिए रवाना हुए, जिनमें कई युवतियां भी शामिल थी। इस कारण रोडवेज बस स्टैंड पर दिन भर अभ्यर्थियों की काफ़ी अधिक भीड़ देखी गई। खास तौर पर उदयपुर जाने वाली बसों में ऐसे अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई, जबकि कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वह रविवार सवेरे जल्दी अपने निजी वाहनों से इस टेस्ट और शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए रवाना होंगे। मांगलिक कार्यों पर आगामी 1 माह के लिए ब्रेक लग गया। 1 माह तक किसी तरह के मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। गत गुरुवार को इस वर्ष का आखिरी सावा था, जिसके बाद मैरिज गार्डन होटलों में अपेक्षाकृत सन्नाटे की स्थिति रहेगी, लेकिन आगामी वर्ष जिनके यहाँ वैवाहिक आयोजन है उन्होंने अभी से मैरिज गार्डन होटल आदि की बुकिंग करवाना शुरू कर दिया है। इस वर्ष का अंतिम सावा गुरुवार को था। इसी के साथ मांगलिक और विवाह समारोह पर रोक लग गई। अगला विवाह मुहूर्त अगले वर्ष 2026 में 23 जनवरी को है। बसंत पंचमी का अबुझ सावा होने के कारण विवाह समारोह की धूम रहेगी। 2026 की यदि बात करें तो 2026 में कुल 59 विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। इनमें 10 अबुझ हैं। सबसे अधिक अप्रैल, मई और जुलाई में 9 और सबसे कम जनवरी में 1 विवाह का मुहूर्त है। अगले साल आखिरी सावा 11 दिसंबर को होगा। पंडितों के अनुसार गत गुरुवार को इस साल का आखिरी सावा था। 15 दिसंबर को प्रातः 8 बजे पूर्व दिशा में शुक्र तारा के अस्त होगा, जो 31 जनवरी रात्रि 3:15 बजे
पश्चिम दिशा में उदय होगा। लेकिन 16 दिसंबर को सवेरे 4:20 पर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के कारण विवाह समारोह और मांगलिक कार्यों पर रोक होगी। हालांकि इस दौरान पाठ पूजा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:07 पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ मांगलिक कार्यों और विवाह समारोह पर लगी रोक हट जाएगी। अगले साल पहला विवाह मुहूर्त 23 जनवरी को है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में अभी से कई लोगों ने विभिन्न मैरिज गार्डन, होटल आदि की बुकिंग करवा दी है। वर्ष 2026 में भी 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक लगने के कारण विवाह समारोह और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। 6 मार्च से एक बार फिर विवाह समारोह शुरू हो जाएंगे। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन मलमास के कारण विवाह समारोह पर रोक रहेगी। लेकिन इस दौरान 26 मार्च को रामनवमी का अबुझ सावा होने के कारण विवाह समारोह होंगे एवं 15 अप्रैल को मीन मलमास समाप्त होने के बाद फिर से विवाह समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 25 जुलाई को देव शयन एकादशी एवं 26 जुलाई से विवाह समारोह पर रोक लग जाएगी। इसके बाद अगले वर्ष 20 नवंबर देव उठनी एकादशी के साथ ही विवाह की समारोह की फिर से शुरुआत हो जाएगी और 2026 में अंतिम सावा 11 दिसंबर को होगा। कुल मिलाकर 1 महीने तक लगभग मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष सरसों की बम्पर पैदावार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास एवं जिले में जहां तक सरसों के पीले फूल लहर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं काश्तकारों को उम्मीद है कि सरसों की जो उनकी पैदावार हुई है उसके मौसम भी अनुकूल रहा और अच्छी आय हो सकती है। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य के लगभग इस वर्ष सरसों की पैदावार काश्तकारों द्वारा की गई। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष सरसों की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। कृषि विभाग ने इस वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले में 43,000 हेक्टेयर में सरसों की खेती का लक्ष्य माना था, जिसके मुकाबले लगभग इतने हेक्टेयर में ही खेती किए जाने की वजह से चित्तौड़गढ़ जिले में एवं चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास विभिन्न स्थानों पर खेतों में जहां तहां सरसों की फसल देखने को मिल रही है। कई किसानों ने तो इस वर्ष अगेती सरसों की बुआई कर दी थी। जिले में जहां तहां खेतों में सरसों के पीले फूल देखकर ऐसा लगने लगा है मानो धरा ने पीली चुनरी ओढ़ ली हो। जिले में जिस तरह सरसों की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि इस वर्ष इसकी बम्पर पैदावार हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा कारण मौसम अनुकूल रहा। किसानों का भी कहना है कि मौसम ने इस वर्ष सरसों की फसल के अनुसार साथ दिया एवं सब कुछ अब आगामी कुछ दिनों तक ठीक ठाक रहता है तो अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। विदा होने वाले इस साल में खेतों में खड़ी इस सुनहरी फसल को देखकर किसान भी फूले नहीं समा रहे हैं एवं उनका मानना है कि समर्थन मूल्य अच्छा मिल जाए तो उन्होंने इस सरसों की फसल को लेकर जितनी अधिक मेहनत की है और जितना उत्पादन हुआ है उसको लेकर उनकी अच्छी आय हो सकती है। कई काश्तकार ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि इस वर्ष उन्होंने अन्य फसल के स्थान पर सरसों की बुआई की, क्योंकि सरसों की बुआई में अपेक्षाकृत अधिक आय होने की संभावना रहती है, लेकिन यह तभी हो पाता है जबकि मौसम ठीक ठाक रहता है। मौसम कुल मिलाकर इस फसल के अनुरूप ही रहा, जिसके कारण बम्पर पैदावार होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है एवं चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर जहां तहां सरसों की यह लहर लहराती फसल देखने को मिल रही है और देश में सरसों की इस बम्पर पैदावार के कारण जो तेल है, तेल के भाव में भी इन दिनों में कमी आ जाती है क्योंकि सरसों का उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में
शुक्रवार देर रात्रि को सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई, जिनमें एक दंपति शामिल है, जबकि इस हादसे में एक जना घायल हो गया, जिसे बाद में चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सावलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस हादसे में जिसकी मौत हुई वह दंपति एक निजी विद्यालय के संचालक थे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में शुक्रवार देर रात्रि को तेज गति से आ रही एक वैन सड़क किनारे खड़ी पिकअप से जा टकराई। इस दौरान पीछे से आ रही थार भी वैन में घुस गई। हादसे में वैन में सवार स्कूल संचालक दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद चालक थार गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वैन में सवार सर्वानिया महाराज नीमच मध्य प्रदेश निवासी लखन मालू और उनकी पत्नी सरुता मालू के साथ ही एक अन्य की मौत हो गई, जिसका नाम बसंती लाल प्रजापत बताया जाता है। हादसे के बाद जो गंभीर रूप से एक जना घायल हो गया, जिसे चित्तौड़गढ़ में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों एवं अन्य स्थानों पर कई तरह के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, ताकि लोगों को ध्यान रहे कि यह रास्ता इस ओर जाता है और यह रास्ता इस ओर जाता है। लेकिन मुख्य मार्ग पर लगे साइन बोर्ड पर गलती होने के बावजूद संबंधित पेंटर को यदि भुगतान कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है अधिकारी या जो संबंधित कर्मचारी है वह आंख बंद किए ही बिना भौतिक सत्यापन के ही ऐसे साइन बोर्ड का भी भुगतान कर देते हैं। इसी तरह का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर, जहाँ की कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि भी आते जाते हैं, लेकिन अब तक इस गलती में किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया गया है। यह है चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों में से एक इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम के ठीक मुख्य सड़क का यह मार्ग है, जहां प्रतिदिन कई लोग यहां से गुजरते हैं एवं इंदिरा ऑडिटोरियम में समय समय पर आयोजित होने वाले कई कार्यक्रम में न केवल चित्तौड़गढ़ के अधिकारी भाग लेते हैं, मंत्री भाग लेते हैं, बल्कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ आते रहते हैं। और शायद ही ऐसा कोई जनप्रतिनिधि होगा जो कि गत कुछ समय में इस ऑडिटोरियम में आयोजित वाले कार्यक्रम में आया नहीं हो। चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे अन्य विभागों के अधिकारी हो, उनका इस ऑडिटोरियम में आना जाना लगा रहता है। और इसी ऑडिटोरियम के बाहर नगर विकास न्यास की ओर से विभिन्न मार्गों की ओर जाने वाले रास्ते को रेखांकित करने के लिए यहाँ एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है। लेकिन इस साइन बोर्ड पर चित्तौड़ दुर्ग के बारे में जो उल्लेख किया हुआ है, उसे ध्यान से देखें कि चित्तौड़गढ़ शब्द का उल्लेख किस तरह कर दिया गया, चित्तौड़गढ़। हालांकि यह गलती छोटी होकर भी बड़ी गलती है। जब मुख्य मार्ग पर लगे इस साइन बोर्ड का यह हाल है, तो अंदाज लगाया जाता है कि नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने यह साइन बोर्ड बनवाए जाने के बाद संबंधित पेंटर को इसका भुगतान भी कर दिया और यह देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि पेंटर द्वारा जो सही शब्द है वह लिखा गया है या नहीं, और बस उसके द्वारा बिल दिया गया और अधिकारियों ने बिल पारित कर दिया। जब मुख्य मार्ग पर लगे साइन बोर्ड का यह हाल है, तो नगर विकास न्यास की ओर से अन्य स्थानों पर जो इस तरह के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, वहाँ भी शायद इस तरह के हालात होंगे। और यदि इसी तरह के साइन बोर्ड या नेम पट्टिका नगर विकास न्यास के अधिकारी अपने घर के बाहर लगाते हैं, तो 10 बार देखते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ओर से नगर के विभिन्न स्थानों पर शुद्ध पेयजल के लिए मोबाइल वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जिसमें सिक्का डालने पर शुद्ध पानी निकलता है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा न हो कि आप सिक्के डालते रहे और पानी नहीं निकले। ऐसा ही एक बूथ चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास है, जहां लोगों द्वारा सिक्के तो डाले जाते हैं, लेकिन पानी नहीं निकलने से उन्हें बैरक लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ओर से नगर के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल वाटर एटीएम के लिए बूथ निःशुल्क लगाने की सुविधा दे रखी है एवं इस मोबाइल वाटर एटीएम में से लोगों को स्वच्छ निर्मल शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है और इस तरह के दावे यहाँ पर कर रखे हैं।
लेकिन हालत यह है कि यहाँ पर सिक्के डालने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है। क्या पैसे डाल दिए आपने? हाँ। कितने कितने डाले? अभी तक तो 30 रुपए अंदर चले गए। 30 रुपये चले गए अंदर? हाँ। और पानी आया ही नहीं आया ही बिल्कुल? नहीं है। ये का ये पुल पहले भी आया हुआ है। और कितने समय से ये हो रहा है? कब आए थे आप यहाँ? ये पहले भी आए थे 7-8 दिन पहले, जब भी डाले थे 10 रुपए हुआ ही नहीं था। और आज 30 रुपये डाल दिए? हाँ 30 रुपए डाल दिया, लेकिन पानी नहीं आया। ये जो नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो आपने इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया क्या? हाँ किया, पर फोन का कोई रिप्लाई नहीं था और फोन किया तो उठा ही नहीं रहे हैं। यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इस पर कोई फ़ोन उठाने वाला भी नहीं है। हाँ हाँ। और 30 रुपये भी आपके चले गए। हाँ। और अब खाली कैन ले जाओगे आप पानी की? यह स्थिति है चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर में सब्जी मंडी के समीप लगे मोबाइल वाटर एटीएम की। इस तरह के अन्य कई लोगों ने भी बताया कि इस मशीन में पैसे डालने के बावजूद पानी नहीं निकलने के कारण उन्हें बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कहने को तो यहाँ पर किसी भी तरह की असुविधा होने पर एक हेल्पलाइन नंबर का भी उल्लेख किया हुआ है, लेकिन पैसे डालने पर जब पानी नहीं निकलता है और लोग इस नंबर पर संपर्क करते हैं तो कई लोगों ने बताया कि नंबर पर संपर्क करने पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में गत दिनों शोक सभा के दौरान एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई पर फायरिंग कर दी थी। भूमि विवाद को लेकर यह फायरिंग हुई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम भी है एवं वह अन्य प्रकरणों में भी बातचीत है। पुलिस द्वारा उसे रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।